स्नेहलता श्रीवास्तव, एक्स सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा की यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपनी जो प्रीवियस वीडियो हैं उसी के कंटिन्यूएशन में आपको सेक्रेटरी जनरल के जो प्रशासकीय काम हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। यह मैं हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में मैं पहले बता चुकी हूँ। इसमें ये है कि सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट का प्रशासकीय हेड होता है और वो स्पीकर के बिहाफ पे सभी जो स्पीकर में शक्तियाँ प्रदत्त हैं, पावर्स दी गई हैं, उसको वो एक्सरसाइज करता है। और जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको अपॉइंट करना, उनको दंड देना, उनकी अपीलेट अथॉरिटी भी होता है कुछ केसेस में। जो रूल कंडक्ट रूल्स हैं उनको डिसिप्लिन और कंट्रोल में सभी ऑफिसर और स्टाफ को जो सेक्रेटेरिएट का होता है उसको इन्फोर्स करता है। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल के पास वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, वो बजट बनाते हैं लोकसभा और उसका जो पास होते हैं बजट में, जो लोग हाउस उनको लोकसभा सेक्रेटेरिएट के लिए आवंटित करता है उसको खर्च करने के लिए उनको शक्तियाँ प्रदत्त हैं। सेक्रेटरी जनरल जो पैसा सैंक्शन होता है और डिमांड फॉर ग्रांट्स को उसका अकाउंटिंग ऑफिसर भी होता है। सेक्रेटरी जनरल प्रेसिडेंट और स्पीकर के जो आदेश हैं उनको ऑथेंटिकेट करता है। वो डायरेक्टली मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में पत्राचार करता है। वो सभी मेंबर्स के साथ भी बातचीत के साथ पत्र व्यवहार कर सकता है, मिनिस्टर्स के साथ कर सकता है जो कि हाउस के बिजनेस से रिलेटेड हो। जो सेक्रेटरी जनरल है वो सेक्रेटेरिएट का एक स्थायी अधिकारी होता है और जिसका कि सिलेक्शन स्पीकर के द्वारा किया जाता है, परंतु उन्हें उसके लिए लीडर ऑफ द हाउस जो कि प्रधानमंत्री जी होते हैं और जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता होते हैं उनके साथ कंसल्ट करके ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो पार्लियामेंट में या जिसने स्टेट लेजिस्लेचर में या सिविल सर्विस में लंबी सेवा दी हो और वो एक महत्वपूर्ण पदों पे रहा हो, पब्लिक सर्वेंट हो और जो लोकसभा के काम को अच्छी तरह से कर सके। चूँकि वो अधिकारी होता है तो वो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होने की जो स्थिति होती है उसको एक्सरसाइज करता है। वो पॉलिटिक्स से अलग रहता है व्यक्ति और वो किसी भी बाहरी दबाव और किसी भी राजनीतिक प्रभाव में आने वाला व्यक्ति नहीं होता है। उसको इस तरह से अपनी ड्यूटी करनी होती है कि लोकसभा की स्वतंत्रता बनी रहे, उसकी निष्पक्षता बनी रहे और ऐसे सभी वो सिक्योरिटी और सेफ गार्ड्स लेता है ताकि कोई ऐसा काम नहीं हो कि लोकसभा के ऊपर कोई उंगली उठा सके। वो केवल स्पीकर के लिए आंसरेबल होता है और उसका जो एक्शन है वो कहीं पर भी डिस्कस नहीं हो सकता हाउस के बाहर, ना तो हाउस के अंदर ना हाउस के बाहर। और हाउस के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से उसको कुछ जो प्रिविलेज मिले हुए हैं वो ये है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी क्रिमिनल चार्ज पर और क्रिमिनल चार्ज को छोड़कर उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उनको उनकी ड्यूटी के एग्जीक्यूशन में कोई बाधा नहीं डाल सकता। वो अगर मान लीजिए कोई बाधा डालता है तो उसको माना जाता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है और उनको बुला करके पनिश किया जा सकता है ताकि वो फ्यूचर में उस समय और फ्यूचर में अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर सकें। जब वो टेबल पे वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं तो और कमेटी को असिस्ट करते हैं और हाउस के डे टू डे बिजनेस को देखते हैं तो वो मेंबर्स को बहुत अच्छी तरह, मेंबर्स जो पार्लियामेंट उनको अच्छी तरह जानते हैं और उनको पास सलाह लेने आते हैं लॉ एंड प्रोसीजर पर और उनकी जो योग्यता है और उनकी जो प्रतिबद्धता है और जो उनके व्यवहार है उसको देखते हुए उनको उनका जो प्लेस है वो सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है।
अगर जब वो रिटायर होते हैं तो उनको कई कुछ सेक्रेटरी जनरल को ऑनरेरी ऑफिसर का दर्जा दिया गया है, जो एक तरह का इनाम है कि उन्होंने जो ड्यूटी की वो प्रतिबद्धता से की और बहुत अच्छी तरह करी, क्योंकि काम बहुत कठिन और बहुत ही डेलिकेट नाजुक स्वभाव का होता है और उसको निभाना इस तरह से निभाना कि काम में कोई कमी ना हो, कोई मिस्टेक ना हो और उसको पब्लिकली सभी रिकॉग्नाइज़ करते हैं। जब उनका रिटायरमेंट होता है तो स्पीकर पूरे हाउस को उनके उपलब्धियों के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में बताते हैं, जिसका कि एप्रिसिएशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सेक्रेटरी जनरल के बारे में मैंने डिटेल में इन सभी वीडियो में आपको बताया है। आशा करती हूँ कि मैंने सभी मुद्दों को इसमें शामिल किया हुआ है। धन्यवाद।